एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह था। वो अपने मुल्क पर बड़े अमन और सुकून से हुकूमत कर रहा था। इसकी रियाया बहुत खुशहाल थी। इसके मुल्क में बागात थे, फूल थे, साफ पानी की नहरें बहती थीं। बागात में रंग रंग के फूल महकते थे। बादशाह के महल के साथ ही एक बहुत खूबसूरत बाग था। बाग में फूलों की क्यारियां थीं। उन पर रंग बरंगी तलियां उड़ती फुड़ती थीं। बाग में मुख्तलिफ फलों के दरख्त थे जिनमें रंग रंग के परिंदों के घोंसले थे जो सुबह होते ही खूबसूरत गीत गाते। फूलों की खुशबू से पूरा गुलशन महकता। बादशाह की एक लड़की थी, उसका नाम दिलरुबा था। दिलरुबा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। वो मुस्कराती तो मालूम होता कि गुलाब हंस रहा है। इसका चेहरा भी गुलाब जैसा था। इसकी बड़ी बड़ी काली आंखें थीं। इसके बाल रेशम की तरह मुलायम थे। वो बड़ी हंसमुख और प्यारी लड़की थी। एक दिन वो बाग में आई। वो सैर करते करते एक दरख्त के करीब आई। इस दरख्त पर एक सियाह कोयल बैठी को गा रही थी। शहजादी को इसका गाना बहुत भला मालूम हुआ। वो इसके करीब आ गई। इसने कोयल के करीब आकर पूछा, ए परिंदों की शहजादी, तुम गाती बहुत अच्छा हो, लेकिन ये बताओ कि तुम इतनी काली क्यों हो? लो, मैं क्या कह सकती हूँ। मैंने क्या अपने आप को खुद बनाया है? ये तो खालिक कल का कमाल है जिसने सारा जहां बनाया। किसी को कोई रंग दिया, किसी को कोई रंग दे दिया। अब तोता देखो, उसको सरख और सब्ज रंग दे दिया। घोड़े को देखो, कई रंगों में होता है। ये सब मालिक और खालिक का कमाल है। तुम खूबसूरत हो। बेकोयल, तुम तो ख्वाह में ख्वाह गुस्से में आ गई हूँ। मैं खूबसूरत हूँ तो क्या, लेकिन तुम तो काली हो। इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है? कोयल और गुस्से में आ गई और जल कर कहने लगी, तूने मेरा दिल दिखाया है, जा तेरी शादी भी किसी मेंढक से होगी और तो कुछ ना कर सकेगी। ये कहकर उड़ गई। शहजादी बहुत पछताई, लेकिन अब क्या हो सकता था। वो इसे बद्दुआ देकर जा चुकी थी। शहजादी महल में चली गई। इसने ये बात अपने बाप बादशाह को बताई। बादशाह ने इसे तसल्ली दी, हम अपनी बेटी की शादी भला किसी मेंढक से क्यों करेंगे? तमाम मुल्कों के शहजादे आएंगे, जिसको तुम पसंद करोगी उससे तुम्हारी शादी होगी। शहजादी खुश हो गई और चंद दिन बाद वो ये सारी बात भूल गई। वो जब भी बाग में जाती इसे कोयल याद आ जाती। रंग बरंगी चिड़ियां आकर उसके कंधों और हाथों पर बैठ जातीं और रंग बरंगी बोलियां बोलकर। एक दिन शहजादी बाग से निकलकर शहर के शफाफ पानी में अपने पाँव धो रही थी कि इसका पाँव फिसला और वो नहर में गिर गई। आसपास कोई भी नहीं था। वो मदद के लिए चीखें मारने लगी। अचानक दरिया में से एक बहुत बड़ा मेंढक निकला और उसने शहजादी को एक फूल की तरह अलिफाटे लिया और बाग में ले आया और उसके सामने बैठ गया। शहजादी ने कहा, ए मेंढक, तुमने मेरी जान बचाई है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? शहजादी, जो मैं मांगो तुम दे नहीं सकोगी, इसलिए मेरा इनाम उधार रहा। इस पर शहजादी कहने लगी, नहीं मियाँ मेंढक, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं तुम्हारी बात पूरी करूंगी। मेंढक ने कहा, कुछ दिनों बाद बादशाह ने तुम्हारी शादी का ऐलान करना है और उसने तमाम मुल्कों के शहजादों को मुकाबले के लिए बुलाया है। जो जीत गया इससे तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। मैं भी इस मुकाबले में शरीक होऊंगा। अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझसे शादी करना होगी। मुझे मंजूर है, लेकिन तुम्हें मुझसे तलवारबाजी का मुकाबला करना होगा। अगर तुम जीत गए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, और अगर मैं जीत गई तो फिर मेरी मर्जी होगी कि शादी तुमसे करूं या ना करूं। शहजादी ने कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन मुकाबले में अगर हारता हुआ नजर आऊं तो तुम्हें अपनी तलवार का वार मेरे सर पर करना होगा ताकि मैं खत्म हो जाऊं और तुम आज़ाद हो जाओ। मेरा वदा है। ठीक है, ऐसा ही होगा, शहजादी ने मेंढक से कहा, और मेंढक नहर के शफाफ पानी में कूद गया और गायब हो गया। कुछ दिनों बाद बादशाह ने ऐलान किया कि शहजादी की शादी इस बहादुर से होगी जो मुकाबले में अव्वल आएगा। इसने मुकाबले के दिन का ऐलान कर दिया। मुकाबले में कई मुल्कों के शहजादे शरीक हुए। मुकाबला शुरू हुआ तो लोगों ने देखा कि एक मेंढक भी घोड़े पर सवार मैदान में मौजूद था। तलवारबाजी, नीज़ोबाजी, तीरंदाजी का मुकाबला हुआ। मेंढक ने सबको मात दे दी। अब इसने शहजादी को देखा। शहजादी तलवार सूंघकर मेंढक पर पिल पड़ी।
अचानक शहजादी को मौका मिल गया। उसने तलवार का भरपूर वार मेंढक के सर पर किया। कड़क की आवाज आई और शहजादी की तलवार टूटने के साथ साथ मेंढक का सर भी टूट गया। सर का टूटना था कि मेंढक का रूप बदल गया। इसकी जगह अब एक लंबा तड़ंगा बहादुर शहजादा खड़ा था। शहजादी दिलरबा इसे देखकर खुशी से उछल पड़ी और शर्मा कर महल में भाग गई। कुछ दिन बाद बादशाह ने उसकी शादी शहजादे से कर दी और दोनों खुशी खुशी रहने लगे।